जी नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मालाकर है और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। वीडियो तो लेट बना रहा हूं मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी। देखिए, हमें भीड़ के हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आज का मोटिवेशनल स्पीच ये है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भीड़ तो हमें साहस देती है, हिम्मत देती है, बट पहचान छीन लेती है। तो जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। आप भीड़ से हटकर कुछ अलग करें ताकि लोग आपकी नकल करना शुरू कर दें। राइट? तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पॉइंट की। और आज का मेन पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है, सॉरी पॉइंट तो नहीं बोल सकते, हमारा जो टॉपिक है युद्ध है, यानी कि महत्वपूर्ण युद्ध, यानी कि कब कब कौन से युद्ध हुए। और इसमें से क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 नंबर के आते ही आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड स्पीच की युद्ध की बात। और हाइड स्पीच से भी पहले जो युद्ध जो हुआ था वो कलिंग का हुआ था। तो ये हुआ था 261 ईस्वी में। 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी कि बीसी बोल सकते हैं इसको। तो 261 ईस्वी पूर्व, जैसे देखिए यहां पे कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो मौर्य सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था। और विजेता कौन थे? तो मौर्य सम्राट अशोक थे। राइट? नेक्स्ट में क्या हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध देख लीजिए। तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईस्वी की नहीं बोल रहे हैं, 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? देखिए किसके बीच हुआ था। ये बात हुई है कि पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। तो पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और जिसमें कि विजेता कौन होते हैं? तो सिकंदर हुए थे। कौन विजेता होते हैं? सिकंदर विजेता होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तराइन का प्रथम। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध और तृतीय युद्ध, यानी कि प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तब तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और जीता कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान जीता था। यहां भी देखिए लिखा हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और विजेता कौन रहे थे? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन का सेकंड युद्ध की बात कर लेते हैं। तो तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में हुआ था। और कौन इसमें विजेता रहे थे? तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट की बात करता हूं तराइन का तृतीय युद्ध, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार ऑफ तराइन। तो ये कब हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1215 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। और इसमें विजेता कौन थे? तो इल्तुतमिश रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1196 में। 1196 मुझे तो नहीं लग रहा है जी, 1194 होना चाहिए। ठीक है जी, 1194 में यहां पे 94 होना चाहिए, लग रहा है। ये तो 94 होना चाहिए। 1194 में मोहम्मद गौरी, अभी जरा ये देखिए, मुझे इस पे डाउट तो लग रहा है लेकिन डाउट है नहीं वैसे। 1194 में मोहम्मद गौरी तथा कनौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। अगर इसमें कुछ होगा तो करेक्शन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में। 1194 में मोहम्मद गौरी तथा कनौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। एक बार रुक जाइए, मुझे तो इसमें डाउट लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, करेक्शन कर दिया जाएगा इसको तुरंत।
तो 1194 में मोहम्मद गोरी तथा कनौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें कि कौन जीता था? तो मोहम्मद गोरी जीता था। इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं, बिल्कुल वही था। देखिए इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ये मेरे को इसमें डाउट था, तो डाउट क्लियर। चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में मोहम्मद गोरी तथा कनौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट सिंध का युद्ध कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। सिंध का युद्ध कब हुआ था? 712 में। किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था। और जीता कौन था? तो मोहम्मद कासिम की विजय हुई थी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि विजेता कौन थे? तो मोहम्मद कासिम विजेता हुए थे। इसके बाद इसमें अब हम बात करते हैं पानीपत का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वार के बारे में बात करेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो देखिए मुगल शासक बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और विजेता कौन था? तो बाबर था। अब पानीपत की सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करता हूं। तो पानीपत की सेकेंड वर्ल्ड वार तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और विजेता कौन रहे थे? अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद बात करता हूं पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 61 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और विजेता किसकी हुई? कौन विजय रहे? तो अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बक्सर का युद्ध, हर जगह पूछा जाता है, हर युद्ध में पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। तब बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? सुजाउद्दौला और किसके बीच में? सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट के खिलाफ अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। और जिसमें कि विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसके बाद चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच में कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और जिसमें कि जीत किसकी हुई थी? तो हुमायूं की जीत हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध देख लीजिए। तो हल्दी घाट का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर की जीत हुई थी। इसके बाद कर्नाटक का सेकेंड यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ल्ड की बात वार की बात करते हैं, नॉर्ड वर्ल्ड बोलेंगे यहाँ पे। तो कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1740 से 48। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात करता हूं, तो ये हुआ था 1740 से 48, 8 साल चला। फिर 1749 से 54, कितने हुआ? 49 से 54, 5 साल चला ना। 49 से 50, 54, तो ये 54 तक चला। इसके बाद 56 से लेकर के 63 तक। देखिए तब मैंने आपसे बात किया था कि कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक का जो प्रथम, तृतीय और द्वितीय जो युद्ध हुआ था ये तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्रथम मैसूर यानी कि प्रथम
आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, और यानी कि चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम की बात करते हैं। तो देखिए प्रथम हुआ था, प्रथम 1767 से 1769 को हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? देखिए मैसूर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। हैदर अली किसके बीच में? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और जिसमें की विजेता कौन रहे थे? तो हैदर अली थे। कौन थे? जिसमें की विजेता हैदर अली थे। इसके बाद द्वितीय देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो 1780 से 84 ईस्वी में, 84 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो मैसूर, तो ये हुआ था मैसूर युद्ध जो हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। दोबारा हुआ, अंग्रेजों के बीच में हुआ। और अब की बार कौन जीते? तो अब की बार अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों की विजय हुई। किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की। तृतीय देखिए, तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो हुआ था 1790 से 92, 1790 से 92 ईस्वी। और ये अब किसके बीच में हुआ? तो ये होता टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। और फिर से कौन विजेता रहे? अंग्रेजों के बीच। और जीते कौन से? और विजेता रहे आपके अंग्रेज। इसमें विजय हुए। कौन विजय थे? तो अंग्रेज। इसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1799 में। और ये किसके बीच में हुआ था? चौथा, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। और फिर से कौन जीत गए? विजेता रहे अंग्रेज। कौन विजेता रहे? तो अंग्रेज रहे। इसके बाद बात करता हूं आपसे चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी को हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट किया गया। देखिए तो एक समझते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध। और जीत किसकी हुई थी? तो हैदर अली की हुई थी। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 84 ईस्वी को, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। अब किसकी विजय हुई? तो अंग्रेजों की हुई। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी।
फिर से किसकी विजय हुई, किसके बीच में हुई, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज, और जीत किसकी हुई, तो अंग्रेजों की हुई। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 ईस्वी में, और किसके बीच, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुई, और विजेता किसकी हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फट से क्या करते हैं कि चिलियान वाला युद्ध के बारे में देखते हैं। चिलियान वाला युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी को। चिलियान वाला थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिखों के बीच में हुआ था। और किसकी विजय हुई थी, ईस्ट इंडिया की। किसकी हुई थी, विजेता कौन रहा, ईस्ट इंडिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, चिलियान वाला भी हो गया। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1765 को हुआ था, सॉरी 1965 को। भारत और पाक यानी कि पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था वो 1965 में हुआ था। 1965 में हुआ, और जिसमें कि भारत की विजय हुई। विजेता कौन रहा, भारत। और इसके बाद भारत और पाक का द्वितीय युद्ध, यह कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में। और जिस 71 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें कि भारत की जीत हुई थी। विजेता कौन रहा, तो भारत। और इसी 1971 में बांग्लादेश, कौन, यहां पर भारत लिखिए, बांग्लादेश 1971 में ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। चलिए दोबारा समझते हैं इसको। तो देखिए, चिलियान वाला जो युद्ध हुआ था ये 1849 ईस्वी को हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इसके बाद भारत और पाक का युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था, और जिसमें कि भारत की जीत हुई थी। और फिर भारत और पाक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें कि भारत की जीत हुई थी। और इसी 1971 में बांग्लादेश जो था, जिसको आप बांग्लादेश के नाम से अभी जानते हैं, सुनते हैं, 1971 में ही एक संपूर्ण यानी कि पूर्ण राष्ट्र बना था, स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।